बजट। तो ये बजट क्या होता है? हम अपने घरों में, अपने परिवारों में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बजट हमें बनाकर चलना चाहिए। आज हम लोग एक ऐसे देश के बजट के बारे में बात करने वाले हैं जो विश्व भर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जी हाँ, भारत का बजट will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. स्वागत है आपका हमारे चैनल एक सोच सच के साथ में। मैं हूं आपके साथ शैलुषी पटेल। हम इस शब्द बजट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश का पूर्ण बजट इस साल का पेश हो चुका है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं या परिवार में लोग हैं कि हम बजट बनाते तो हैं, पर लोगों को बजट का महत्व नहीं पता होता कि बजट होता क्या है। बेसिकली बजट ऐसा लेखा जोखा है जिसमें हमारे परिवार में आने वाली आय और होने वाले खर्चों को लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का बजट पेश हो चुका है और इस समय सुर्खियों में भी है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया यह 5वां बजट है। बजट के आते ही पूरे देश भर के अर्थशास्त्रियों एवं जानकारों की सरकार एवं बजट पर चर्चा शुरू हो गई है और हम लोग आज आपको आसान भाषा में यह पूरा बजट समझाएंगे कि इस सरकार के बजट वाले पिटारे से आम जनता को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। हम इस बजट में ये भी देखेंगे कि इसमें क्या कुछ ठीक किया गया है और कितनी महंगाई बढ़ा दी गई है। तो आइए इस बड़े बजट को हम छोटे छोटे पॉइंटर्स के माध्यम से समझते हैं। इस महंगाई के दौर में आम जनता यह सरकार से उम्मीद करती है कि उनके लिए जो सामान है डेली यूसेज के, वो थोड़े सस्ते किए जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आम जनता के लिए क्या क्या सामान सस्ते किए गए और उन्हें राहत दी गई है। सबसे पहले कैमरा, टीवी, मोबाइल, घरों की इलेक्ट्रॉनिक चिमनियां और जो ई वाहन है उन्हें सस्ता कर दिया गया है। ई वाहनों में एक और काम किया गया है कि जो हमारे इंडियंस ब्रांड्स हैं उन्हें सस्ता कर दिया गया है और जो विदेशी ब्रांड्स हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यह मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया बनाने के लिए भी ऐसा सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। अब जो सस्ता हुआ उसकी बातें तो हो गई है। अब चलिए देखते हैं कि महंगाई किस क्षेत्र में बढ़ी है। सोना, चांदी और प्लेटिनम की धातुओं की वस्तुओं को महंगा कर दिया गया है और यदि आप अपने घर की महिलाओं को कुछ देने का सोच रहे थे तो अब थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी जेब ढीली होने वाली है। ये तो हो गई महंगाई की बात, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कई ऐसी योजनाएं भी संचालित की हैं जिसके द्वारा हमारे समाज के गरीब क्षेत्र वर्ग के लोगों को राहत की सांस मिली है। जैसे कि 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना को बढ़ावा दिया गया है। उसके लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी वहन कर रही है। सरकार ने हमारे लिए तो जो काम किए हैं, लेकिन हमारे समाज में आदिवासी जनजातियां भी निवास करती हैं। सरकार ने उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया उनकी शिक्षा के प्रति। जैसा कि बाबा साहेब जी ने कहा है कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ने जरूर जाएंगे। इसी कथन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आदिवासियों के लिए भी नई योजना चालू की है, जिसके अंतर्गत वो 347 एकलव्य स्कूलों का भी निर्माण करने वाले हैं और निर्माण होने वाले स्कूलों में 38,000 से ज्यादा शिक्षकों को भी नौकरियां दी जाएंगी तथा महामारी से पीड़ित एमएसएमई के जो उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, उनकी जितनी भी बर्बादी इस कोरोना काल में हुई थी उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा उनके लिए भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी। अब बात करते हैं रेलवे बजट की। रेलवे के लिए सरकार द्वारा 2.4 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। इसके साथ ही सरकार रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जो कि रेलवे के विकास के लिए आगे चलकर बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र में। तो सरकार कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए एवं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एएएफ संस्था की स्थापना करने वाली है और 1 साल तक कृषकों को लोन देने के लिए भी उन्होंने नई योजना लागू की है। तो आइए अब बात करते हैं युवा क्षेत्र में। तो छात्रों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। उसके साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की भी स्थापना की जाएगी।
तो यह थी 2023 के बजट के ऊपर हमारी समीक्षा। अब आइए देखते हैं हमारे संवाददाताओं के द्वारा साझा की गई रिपोर्ट्स। नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक सोच पे। आज हम बात करेंगे आम बजट पे और जानेंगे आम लोगों की राय। और नए लड़कों को भी स्टार्टअप के लिए इसमें लोन दिया जा रहा है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी आपके भी लड़के होंगे, आप भी उनको लिए कुछ करना चाहते होंगे। सरकारी नौकरियों पे ना कदम उठाकर स्टार्टअप पे कदम उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है सरकार का ये फैसला सही है? क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपको क्या आप भी चाहेंगे कि हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब में आए, कि ना एक स्टार्टअप खोल के एक तरह से कहा जाता है कि स्टार्टअप या बिजनेस एक रिस्क का काम है। पहले आप लोन लेंगे, फिर अपना बिजनेस खोलेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, तो रिस्क है। तो आप अपने लड़कों को रिस्क लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, मैं इसको 100% सहमत हूँ इस बात से और खुश हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस पर वो कर रही है ना, स्टार्टअप पे बढ़ावा दे रही है। हाँ, ध्यान दे रही है। और मैं जो है मैं खुद ही, मेरा लड़का PGDM किया है, PGDM किया है गाजियाबाद से, और मैं भी उसको बिजनेस में ही डाला हूँ और मैं उससे संतुष्ट हूँ। सुपर स्टॉकिस्ट है मेरा बालक। पहले सेल्स अफसर था कैडबरी कंपनी में, उससे फिर जो है अब अपना खुद का ओन बिजनेस है उसका। इस समय सुपर स्टॉकिस्ट 2 कंपनियों का है वो। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया है? गवर्नमेंट जॉब से ये 100% बढ़िया है। अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप। तो सरकार इस पे कदम उठा के कोई गलती नहीं की। कोई गलती नहीं की। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना क्या चाहेंगे, यही है कि जो 5 लाख से 7 लाख की जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने किया वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख करने पर 2 लाख जो भी बढ़ोतरी हुई वो हमारे हक में हुई है। और स्टार्टअप पे जो गवर्नमेंट की बात करें, स्टार्टअप 100% सही है, क्योंकि आप उतनी सरकारी नौकरियाँ, क्योंकि अगर आप पूरे भारत में देखा जाए तो 2% के करीब सरकारी नौकरी है, तो गवर्नमेंट सबको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकती। तो स्टार्टअप एक अच्छा कदम है और हम इसको सराहना करते हैं इसकी। जैसा आप सभी ने देखा पुलिस कर्मचारियों का कि इस पे क्या कहना था, और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और बहुत ही बढ़िया राय थी उनकी, और वो बजट से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बजट उनके पक्ष में है और स्टार्टअप को लेकर उनका कहना है कि स्टार्टअप एक सही कदम है, क्योंकि हर सरकार सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। तो उनके हिसाब से एक ये बढ़िया बजट था। तो यह था बजट के ऊपर हमारा विश्लेषण, जिसमें आपने फैक्ट भी देखा और जनता की राय भी जानी। आशा है कि यह बजट 125 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक अहम बदलाव ला पाएगा। मैं शैलुषी पटेल टीम एक सोच की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हूँ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।